ठीक है जी। ये तो था हमारा सप्लाई सिस्टम। अगर मैं आपको VAV को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और VAV में मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ दो इनलेट हैं, एक ये इनलेट है, एक ये इनलेट है। ये इनलेट होगा जो रिटर्न से आएगा, ये वाला इनलेट होगा जो सप्लाई AHU से आएगी। एक सप्लाई इसको दी जाएगी ना AHU से, एक रूटीन में वापस आ रही होगी एयर, घूम फिर कर रिटर्न आ रही होगी। क्योंकि एयर का अगर सर्कुलेशन बनाना है तो ऐसा नहीं ना खाली सप्लाई दोगे, आपको रूम से रिटर्न भी लेना पड़ेगा, तभी एयर का सर्कुलेशन बन पाएगा, जब प्रेशर डिफरेंस मेंटेन होगा। अगर आप रिटर्न नहीं लगाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है जी। हमने वापस से सिस्टम्स में गए, सिस्टम्स में जाके एयर टर्मिनल को सेलेक्ट किया, जहाँ पर सप्लाई डिफ्यूज़र आ रहा था वहाँ पर एक रिटर्न डिफ्यूज़र का ऑप्शन आया। हमने रिटर्न डिफ्यूज़र को जाके सेलेक्ट किया और हमने बोला हम इस कॉर्नर से रिटर्न ले रहे हैं, और हम इस कॉर्नर से रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ रिटर्न दो जगह से हो सकती है और हम इस कॉर्नर से रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, जितना डिस्टेंस आप दूर ले सको सप्लाई से उतना डिस्टेंस लें, बेटर है। ठीक है, अब अगर आप किसी भी टर्मिनल को सेलेक्ट कर रहे हैं, SA प्रेस करें, सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। हम ये एरोज़ हटाना चाहते हैं, बहुत जगह लेते हैं, एरोज़ हट गए। सिमिलरली रिटर्न को सेलेक्ट किया, एरोज़ हटाना चाहते हैं आप, एरोज़ हट गए। अब आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि जब आप सप्लाई वाला लगाएंगे तो ये है कुछ, सप्लाई में पूरा क्रॉस बना हुआ है, रिटर्न में क्या है, एक डायगोनल, और तीसरा होता है एक एग्जॉस्ट। अगर मैं एग्जॉस्ट को लगाऊंगा तो एग्जॉस्ट में कुछ ये कहानी है। ये एग्जॉस्ट है, एक डायगोनल एक हाफ, ये सप्लाई है, दोनों क्रॉस, एक डायगोनल है रिटर्न। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप सिंबल से पहचान सकते हैं कि ये सप्लाई है, ये रिटर्न है, ये एग्जॉस्ट है। अभी मैं सेलेक्ट करके तीनों को यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, एक तो यहीं छोड़ दो, रिटर्न वाला। अब ये रिटर्न के लिए 3 सिस्टम लगे हुए हैं जी, फिर से वही काम करो, एक को सेलेक्ट करो, डक्ट, कैसा सिस्टम बनेगा इस बार, रिटर्न, ओके कर दीजिए, एक सिस्टम बन गया। फिर से वही सिस्टम को एडिट करिए, और क्या क्या ऐड करना है सिस्टम में, ये और ये। इक्विपमेंट कौन सा है जी, ये वाला, फिनिश कर दिया। तो आप देखो उनका कलर कैसा हो गया, मैजेंटा, यही बताया था मैंने किसी भी एक डक्ट को सेलेक्ट किया, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ये कह रहा है लेआउट बनाइए, जनरेट लेआउट पे मैंने क्लिक किया, इसने कुछ ये लेआउट दिखाया, यहाँ से फिर यहाँ आ रहा है घूम फिर कर। चलो कुछ और ऑप्शन देखो। ये कुछ ऑप्शन है जी अपने पास, एक पूरा ऐसे ले लिया, एक पूरा ऐसे ले लिया, फिर ऐसे ले लिया। तो बेसिकली अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ऑप्शंस बेटर नहीं है आपके पास कोई नहीं। तो हमने बोला कि भैया हम लेआउट डायरेक्टली यूज़ नहीं करें, अब हमें रिटर्न खुद से बनाना है। तो हमने बोला ये वाला रिटर्न डक्ट है, यहाँ आया तो यहाँ से तो हम सप्लाई दे ही पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से इधर लेते हैं डायरेक्ट, बैंड क्योंकि 90 डिग्री के ज़्यादा होते हैं हमारे पास, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे ले जाओ। प्रैक्टिकली हो सकता है लेकिन फिजिबिलिटी उतनी बेटर नहीं आएगी। उसके लिए हमारे पास रिटर्न के कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ऐसे लाएंगे तो क्या होगा, हाइट में कहाँ प्रॉब्लम आएगी, इन दोनों डक्ट में आपस में। ठीक है, इस तरह रिटर्न में हम क्या करेंगे, देखो सप्लाई को नहीं छेड़ेंगे, रिटर्न में हम थोड़ा सा बैंड डाल देंगे। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सेक्शन लाइन बनाएंगे,
इस व्यू पर जाएंगे, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सप्लाई से ऊपर को आ जाए। तो अब आप एक काम करेंगे, इस रिटर्न को यहीं पर मैंने SL कमांड लगाया। SL होता है स्प्लिट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, स्प्लिट हो गई। सेक्शन में जाऊँगा तो ये तो दिख रही है, ये वाली नहीं दिख रही, अब आ गई। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बोला हम ड्रॉ कर रहे हैं डक को, डक ड्रॉ हो रही है एचडी। तो यहाँ बैंड, यहाँ उतना स्पेस नहीं है कि बैंड लग जाए। इसका साइज इतना बड़ा क्यों है, सेम क्यों नहीं चला है? ये वाला डक क्या है, 350 बाई 400, सही चल रहा है। ये कौन सा डक है? यहीं से चलते हैं जी, हम यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद हमने बोला हमारा एलिवेशन जो चला जाएगा वो चला जाएगा, मान लीजिए 3400 पे। ठीक है जी, यहाँ आ गए। उसके बाद हमें ला करके इसको यहाँ जोड़ देंगे। अगर हम 3D में चेक करेंगे, सेक्शन में चेक करो, आगे जब अगर गुंजाइश है, नहीं तो इग्नोर करो, फिर यहीं को लाना पड़ेगा। अगर सीलिंग में इतना स्पेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको इस रूट से ही लाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एलिवेशन में जाके अलाइन कर दो इसको, चलो अब एक काम कर लो, बस फ्लैक्स डक्ट लगा दो और कनेक्ट कर दो सब। इसको यहाँ से मिल जाएगी सप्लाई, इसको सप्लाई मिल जाएगी यहाँ से। ओके, हमें इधर भी तो जाना पड़ेगा। एक काम करो, इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है, हम यहीं से डालें एक ही ब्रांच। ठीक है जी, इसे हटा दो और इसको थोड़ा और लेफ्ट में रख लें, हमारे पास तो स्पेस है। इसको यहाँ से अब आप ऊपर जाओ, फ्लैक्स डक्ट, ध्यान ये रखना है जब फ्लैक्स डक्ट बनाओगे सप्लाई एयर को रिटर्न में सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन। 3D में जाएंगे आप, ठीक है जी बात। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है। आपने रिटर्न वालों को जब सेलेक्ट किया तो इनकी हाइट नहीं डिफाइन की, 2438।
438। इसकी हाइट कितनी है? 2750, 300 बाई 300। इसकी हाइट कितनी है? 2700। इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको। लेकिन उसकी हाइट बढ़ाओगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी सारी। तो आप एक काम करो, वहाँ तो परफेक्ट स्पेस मिल गया, यहाँ बहुत पास है ना, तो उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा इसमें फिट होने के लिए। अगर आप इसे दूर करोगे, ये गैपिंग दिख रही है, ये हाइट की वजह से वेरिएशन दिख रहा है आपको इतने स्पेस में। तो इसको सही करने का एक तरीका तो यह है कि अलाइनमेंट सही कर दो। देखो मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया और फिल्टर में चलते हैं। इन्हें डिलीट कर दिया। अब मैंने पहले अलाइनमेंट सही किया। इसकी सेंटर लाइन यहाँ है, तो पहले इसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाकर डक्ट की सेंटर लाइन ओपन कर लो। ठीक है, अब एक बार यूज़ करके देखो ज़रा। लाइक दैट रिटर्न एयर, यहाँ से यहाँ 3D में चेक करो। नहीं, हाइट में ही वेरिएशन करना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये जो ड्रॉप किया था ना हमने इसके बाद, इनकी हाइट को, ये जो हमने 2700 किया था, इसे 2750 कर दो। हो गया परफेक्ट। ठीक है, और इसका भी वो तो सही है। इस वाले को देख सकते हो आप, इसके अंदर वेरिएशन डालना पड़ेगा। तो जब आप वापस आएंगे, ये वाला शुरू हुआ था ना यहाँ से, तो इसको स्प्लिट कर दो ज़रा, यहाँ से स्प्लिट कर दो, यहाँ से यहाँ तक। फिर हम बोलेंगे कि भैया यहाँ से जब हम चलेंगे ना इसको लेकर के, तो हमें इसे ले जाना है 2750 पे, ना कि 2700। ठीक है, ये पूरा मूव हो गया। वापस चलते हैं। ये डक्ट है, राइट क्लिक किया, क्रिएट सिमिलर। पहले यहाँ से एक डक्ट बनाई, फिर उसके बाद हमने बोला कि 2750 को मूव कर दो उसे। ठीक है जी, अब आप देखो हल्का सा वेरिएशन बाद में आया हुआ, देख रहा है? ये एक कंपोनेंट ऐड हो गया, हाइट बढ़ा दी, नीचे से घट गया हुआ। हाँ ये रहा ना, इधर है, ये देखो नीचे से ऊपर हो गया, ट्रांजिशन हो गया इसका हल्का सा ऊपर की तरफ हाइट पे। अब हम इन्हें अलाइन करेंगे। सबसे पहले तो इसको और इसको अलाइन हो गया जी। अलाइन करने के बाद एक सेक्शन लाइन बना दो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो काम आसानी से हो सकता है उसको आसानी कर दो बस। अलाइन टू डायरेक्ट उठा दो, AL, इसके रेस्पेक्ट में इसको अलाइन कर दो। ठीक है, ये सब हट गया होगा, ये सब हट गया ना, इस सब को हटा दो, दोबारा से ज्वाइन कर दो बस। यानी कि हाइट पहले दे देना, उसके बाद ही ये कनेक्शंस करने हैं।
प्रॉब्लम देखो यहाँ, ये भी तो आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी तो आपको जंपिंग करनी थी, वो भूल ही गए वही कर देंगे सर, ऑटोमेटिक वाला। हैं। ऑटोमेटिक। काम तो ऐसे करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ही सब कुछ बस ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लगाते चले जाओ। कुछ नहीं अगर ऑप्शन देना हमने बोला एक काम करते हैं, क्योंकि ये आगे जाना है जंपिंग ले करके, तो इसको ले जाते हैं डायरेक्ट यहाँ, इसमें वेरिएशन आएगा ना, फिर उसके बाद हाइट को कर देते हैं फिर ले जाते हैं इसको यहाँ तक, फिर वापस ले आते हैं इसको 2750 रखना है, 2750 नीचे वाला तो 27 है। कोई बात नहीं, वापस हम 2700 पे लाना चाहते हैं। ठीक है जी, बाकी सब भीड़ को हम हटा देंगे पहले। इन सबको हटाया, अब इसको करेंगे जी कनेक्ट। फ्लेक्स डक ये यहाँ, अब आप इसे देखो वही परफेक्टली कनेक्ट हो गया है, इसमें भी बैंड आ गया यहाँ, इसमें भी यहाँ बैंड आ गया, लेकिन इसमें बैंड कम आया है, इसकी हाइट को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, बात कॉलिजन नहीं होना चाहिए ना, ये गैपिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी। समझ आई कुछ बात? इस तरीके से आपको रिटर्न सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम मैनुअली बनाना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, शाफ्ट के हिसाब से, सीलिंग के स्पेस के हिसाब से, जैसे भी आपको बनाना। बात क्लियर है? और कुछ नहीं, सिस्टम बना लो। कोई एग्जॉस्ट सिस्टम बनाना पड़े, एग्जॉस्ट लगाना होगा आपको, पहले एयर टर्मिनल में गए, एग्जॉस्ट लगाना है। कहाँ लगाना है जी एग्जॉस्ट? मैंने बोला यहाँ लगाना है एक एग्जॉस्ट। अरे यार 0 पर क्यों लगा रहे हो? सीलिंग पर ही लगाओगे ना। 438 बोला एक एग्जॉस्ट यहाँ चाहिए, एक एग्जॉस्ट यहाँ चाहिए, 2 एग्जॉस्ट चाहिए। ठीक है जी। अब एग्जॉस्ट तो सीधा बाहर होता है, यही शाफ्ट है, तो कहीं ना कहीं शाफ्ट्स को ऊपर ले गए होंगे, ऊपर जाके छोड़ दिया होगा शाफ्ट को, तो शाफ्ट ऊपर से कहीं आ रही होगी यहाँ। अब यहाँ पोजीशन डिफाइन करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास? कोई तरीका नहीं है। मैंने एक रेफरेंस प्लेन बना दिया, एक ये रेफरेंस प्लेन बनाया, यहाँ पर लिखा EXH, RP से रेफरेंस प्लेन, R फॉर रेफरेंस, P फॉर प्लेन। RP प्रेस किया, एक लाइन बना दी, इसे कहते हैं रेफरेंस प्लेन। अब मैंने बोला PK, पिक प्लेन, इसे सेलेक्ट किया, पूछ रहा है कहाँ से देखना है, मैंने बोला भैया साउथ से देखना है, एलिवेशन पर आ गया। यहाँ एलिवेशन पर आने के बाद ये वॉशरूम है, यहाँ कहीं है वो शॉप, इसका मतलब मैंने बोला कि एक डक्ट है, ऊपर कहीं से आ रही होगी यहाँ, लेकिन ये डक्ट मुझे बनानी थी एग्जॉस्ट के लिए। अब मैं लेवल 1 पर गया, मैंने जा कर के ढूंढा, वो यहाँ पड़ी है बाहर, दिख रही है, मैंने इसे ड्रैग किया, यानी कि जो वर्क प्लेन सेट किया था ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
यहाँ कहीं आ रही है जी डक्ट, जो भी उसका साइज है वो आ रही होगी, जहाँ से भी आ रही होगी। ठीक है ना। एक इस हाइट पे चलेगी, सीलिंग की हाइट पे डक्ट, वो चल रहा होगा सीलिंग के हाइट पर, मान लो 3000 पे चल रही है, यहाँ कहीं चल रही है। ठीक है, ये देखो कमा, देखो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यहाँ आ गया, आप सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ड्रॉ, एक इधर, स्पेस की कमी है। मैंने इसे यहाँ रोका, कितना स्पेस कम से कम चाहिए। इसे सेलेक्ट करके इधर भी ऐड कर लिया, और यहाँ भी छोटा सा एक डक्ट बनाकर छोड़ दिया। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया अंदर की तरफ, और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। फ्लेक्स डक्ट लगाना है, जाइए फ्लेक्स डक्ट पे, रिटर्न की जगह क्या लीजिए, एग्जॉस्ट, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी, अब मान लीजिए हमारा है ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे इससे नीचे तो कुछ नहीं होगा, जा ही नहीं रही होगी डक्ट। तो हमने क्या बोला इसको कि भैया एक काम करो आप, ठीक है जी। अब इसका एंड यहाँ तो रोकना पड़ेगा ना ले जाके, जब सेलेक्ट करोगे तो ओपन एंड पे यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कैप ओपन एंड। अब ओपन एंड ये एंड से बंद हो गई, और ऊपर से ये एग्जॉस्ट खींचेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। हर फ्लोर का एग्जॉस्ट उसी में चला जाएगा, एक ही डक्ट कॉमन चली जाएगी ऊपर एग्जॉस्ट के लिए। सबको कनेक्ट करके सब इसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ का भी होगा, हालांकि यहाँ भी डक्ट है, लेकिन अगर नहीं भी है, एक से काम हो सकता है, तो इसका भी एग्जॉस्ट ले जाके उसी में डक्ट में कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हम सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। इसके लिए एलिवेशन, फ्लोर प्लान, सेक्शन, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक सिस्टम एटलीस्ट किसी एक पोर्शन का कंप्लीट कर लो, तभी चीज़ें क्लियर हो पाए। कल मिलते हैं जी सेम टाइम।